एटमॉस्फेयर है या जो एयर है वो इतना ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुका है कि लोग यहाँ रह नहीं पा रहे हैं। लोगों को ऐसी ऐसी डिजीजेस, ऐसी ऐसी इलनेस हो रहे हैं, लोगों की खांसी महीनों महीनों तक खिंच रही है। यहाँ पे एक ऊंचा पहाड़ है, यहाँ पे एक ऊंचा पहाड़ है, तो जो एयर रहेगी यहाँ पे ऑल थ्रू आउट वो ट्रैप हो गई। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? आप सभी लोगों का स्वागत है इन्फिनिटी लर्न नीट बाय श्री चैतन्य पे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक आजकल हर जगह न्यूज़ में चल रहा है। दिल्ली एनसीआर का एटमॉस्फेयर है या जो एयर है वो इतना ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुका है कि लोग यहाँ रह नहीं पा रहे हैं। लोगों को ऐसी ऐसी डिजीजेस, ऐसी ऐसी इलनेस हो रहे हैं, लोगों की खांसी महीनों महीनों तक खिंच रही है और इसका कोई सल्यूशन मिल नहीं रहा है। और सबका एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है, सबसे पहले तो न्यूज़ देख के घबरा जाना और दूसरी चीज़ ब्लेम करना कि ये गाड़ियों की वजह से है या पोल्यूशन इतना ज़्यादा है या पटाखे जलाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में आप लोगों को मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि सब कुछ मैन मेड ही नहीं है, कुछ नेचुरल रीजंस भी हैं जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है। एंड सबसे पहले तो देखिए, आप जो घबरा रहे हैं वो ऐसे आर्टिकल्स की वजह से है जो कि बिल्कुल सही है। क्वालिटी ऑफ लाइफ इन दिल्ली वर्सन्स, एटमॉस्फियर, कैपिटल पनिशमेंट लोग बोल रहे हैं, राइट। सो इन चीज़ों को देख के डेफिनेट सी बात है, घबराहट होती है। अब इनके कुछ कोर रीजंस जो हम लोग नॉर्मली बात करते हैं वो यहाँ पे सब मोर और दी लेस जानते ही हैं कि स्टबल बर्निंग, सब लोग बोलते हैं कि जो पराली जलाई जाती है वो एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से आपका पोल्यूशन हो रहा है। साथ ही साथ व्हीकल्स इतनी सारी हैं, क्रैकर्स बर्स्ट जो हो रहे हैं, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एक बहुत रीज़न है, कंस्ट्रक्शन बहुत बड़ा रीज़न है। तो ये मेजर एक कुछ रीजंस हैं जो कि आपके यहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी फैला रहे हैं। बट इनके अलावा भी कुछ वजह हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें बस दिल्ली एनसीआर में ही नहीं हो रही हैं। आप अगर पैन इंडिया जाओगे तो क्या इंडस्ट्रीज़ नहीं है, क्या वहाँ व्हीकल्स नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप इनको ऑल ऑफ अ सडन रोक नहीं सकते। ये आपकी बैकबोन होती है, ये आपकी इकोनॉमी ड्राइव करती है। नो डाउट इनको कंट्रोल्ड वे में रन कराना चाहिए, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि कर भी रहे हैं वो। बट येस, एक हद तक ही कर सकते, एक लिमिट से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो कुछ और भी रीजंस हैं जो कि दिल्ली के एयर पोल्यूशन को बहुत ज़्यादा वर्सन करते हैं। आइए उन रीजंस को जानते हैं। सबसे नंबर एक का जो रीज़न है ना, जिसने दिल्ली में पोल्यूशन को रोक रखा है, वो है उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन। अभी ज्योग्राफिकल लोकेशन आप लोगों को समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो देखिए, ये आपका एक AQI मैप है, जहाँ पे आप ये जो रीजन देख रहे हैं, जो पर्पल वाला रीजन है, वो बेसिकली हाई AQI के ऊपर जा रहा है। यहाँ पे आपको AQI इंडेक्स दिख रहा है, तो जहाँ पे भी आपको ज़्यादा रेडिश पर्पलिश दिखेगा वो यहाँ पे एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा पुअर है। अब यहाँ पे देखो, ज्योग्राफिकल लोकेशन का कहना ये है कि ये जो रीजन आप देखते हैं ये पूरा हिमालयाज है, करेक्ट है। और ये जो आप रीजन देखते हैं यहाँ पे पूरा आपका विंध्या और सतपुड़ा रेंज है, और यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो पूरा अरावली रेंज है। अब ये जो आप तीन रीजन्स देख रहे हैं, हिमालयाज हाई माउंटेनियस है, विंध्या सतपुड़ा में भी हाई हाइट है, अरावलीज में नो डाउट हाई हाइट है, बट तब भी इतनी हाइट है। और इन तीनों की वजह से एक बैरियर एस्टैब्लिश हो जाता है। अब बैरियर कैसे एस्टैब्लिश हो जाता है कि यार यहाँ पे एक ऊंचा पहाड़ है, यहाँ पे एक ऊंचा पहाड़ है, तो जो एयर रहेगी यहाँ पे ऑल थ्रू आउट वो ट्रैप हो गई। और बेसिकली ये जो रीजन आप देख रहे हैं इसको इंडो गैंजेटिक प्लेन बोलते हैं। तो एयर ट्रैप हो गई, तो एयर ना इधर जा पा रही है ना इधर जा पा रही है। अब ये बहुत ही ज्यादा मेजर रीजन है कि जो भी यहाँ पे व्हीकल पोल्यूशन जो कुछ भी हो रहा है वो वहीं का वहीं ट्रैप हो जा रहा है। वो ऊपर जा नहीं पा रहा क्योंकि ह्यूज हिमालयाज है, नीचे जाने में दिक्कत है क्योंकि विंध्या सतपुड़ा ने और दर साइड पे अरावलीज ने उसे ट्रैप कर रखा है। दूसरा एक और बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट होता है विंटर्स के टाइम पे, समर्स के टाइम पे नहीं, जिसे कहा जाता है टेम्परेचर इन्वर्जन। अब इसकी वजह से देखो और ज्यादा प्रॉब्लम कियोस क्रिएट होता है। अब देखो, नॉर्मली अगर आप बात करोगे तो समर्स में क्या होता है, हाई इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट गिर रही है जिसकी वजह से जमीन जो है गर्म होती है। जमीन गर्म होने की वजह से यहाँ की जो एयर है वो गर्म होती है, और जो भी वार्मर एयर है ऊपर जाती है रात के टाइम और कूलर एयर नीचे आती है, ठीक है। तो इससे एक प्रॉपर सर्कुलेशन बना रहता है। तो यहाँ लैंड में भी आपको एक मूवमेंट दिखेगा विंड का, और ऊपर भी मूवमेंट दिखेगा। बट विंटर्स में जहीं आप चले जाओगे तो विंटर्स में एक टेम्परेचर इन्वर्जन का इफेक्ट हो जाता है। उसमें क्या होता है, क्योंकि जमीन उतनी ज्यादा इंटेंसिटी में गर्म नहीं हो पा रही है, वो ठंडी है, तो इसके ऊपर जो भी आपका दिन में गर्म होता है रीजन और रात में जो भी ठंडा रीजन रहेगा, तो ये कूल एयर जो रहेगी वो नीचे आनी चाहिए, करेक्ट है। और दिन के टाइम गर्म होने की वजह से ऊपर जानी चाहिए एयर। बट पॉइंट ये है कि ये ऊपर जाती है और ये वार्मर के बाद एक और कूलर रीजन आ जाता है। नॉर्मल इवेंट ये होना चाहिए
कि आपका दिन के टाइम ये जो जमीन होनी चाहिए वार्म होनी चाहिए और ये रात ये कूल होनी चाहिए, करेक्ट है, और रात में ये यही हवा ऊपर जाएगी। बट यही चीज अगर आप विंटर्स में देखोगे तो ये वाला रीजन क्योंकि इतनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट पड़ नहीं रही है तो ये कूल ही रह जाता है, ऊपर का रीजन वार्म रहता है और ये कूल रहता है। अब इसकी वजह से जो भी यहाँ पे एयर ट्रैप होती है, जो भी यहाँ पे पॉल्यूटेंट्स होंगे, जो भी आपकी गर्म हवा बन रही है वो ऊपर जाना चाहेगी, लेकिन ऑलरेडी एक वार्म एयर की एक ब्लैंकेट बिछी हुई है जो कि इसे फर्दर ऊपर जाने नहीं दे रही। तो एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, पूरे का पूरा वेहिकुलर एमिशन, पूरा का पूरा जो पार्टिकुलेट मैटर है 2.5 माइक्रोमीटर का पार्टिकुलेट मैटर जो कि सबसे डेंजरस बोलते हैं, वो यहीं पे घूम रहा है, वो ऊपर जा ही नहीं पा रहा बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट। दिस इज नोन एज टेम्परेचर इन्वर्जन। और ये बहुत बड़ा मेजर रीजन है कि समर्स में भी वो इंडस्ट्रीज काम कर रही है बट वो सर्कुलेट हो जा रही हैं, बट यहां पे वो ट्रैप्ड है इसी रीजन में, और जिसकी वजह से पोल्यूशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और एक और इससे भी बड़ा रीजन है कि जब हम विंटर्स की बात करते हैं, बिकॉज इंटेंसिटी ऑफ लाइट उतना ज़्यादा पड़ नहीं रहा है इंडिया के लैंड मास पे, तो इंडिया एक बेसिकली हाई प्रेशर जोन बन जाता है। इंडिया की लैंड मास पे अगर आप बात करोगे तो हाई प्रेशर जोन रहता है। वही चीज़ मॉनसून के टाइम में, समर्स के टाइम पे इंडिया का लैंड मास एक लो प्रेशर जोन रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आप देखोगे तो पूरी की पूरी जो लाइट है, पूरी की पूरी जो विंड्स हैं वो इंडिया की तरफ आएगी। तो यहाँ पे एक विंड फ्लो रहता है और हाई विंड स्पीड रहती है। बट वही चीज़ अगर आप विंटर्स में देखोगे, आप खुद भी नोटिस कर सकते हो कि हवा की स्पीड बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस्ड है। अब हवा की स्पीड बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस्ड है तो जो भी पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है वो पोल्यूशन ना लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा, आगे पीछे जा नहीं सकता। तो एट द एंड ऑफ द डे मुद्दे की बात समझने की कोशिश करो कि हो क्या रहा है कि जितना भी एनसीआर में पोल्यूशन है उसको ज्योग्राफिकल फैक्टर्स ने, विंध्या और हिमालयाज ने, या हिमालयाज है या विंध्या और सतपुरा रेंज है, उसने उन्हें ट्रैप कर रखा है। उसके बाद ऊपर जाने के लिए यहां पर एक टेम्परेचर इन्वर्जन का एक वार्म एयर का ब्लैंकेट बैठा हुआ है जिस वजह से ऊपर नहीं जा सकती, और नीचे तो आपका ग्राउंड है, करेक्ट है, और यहां पे आपका पूरा दिल्ली एनसीआर बैठा हुआ है। अब वो हवा जाए तो जाए कहां, वो हवा जाए तो जाए कहां, ऊपर जा नहीं सकती, यहां जा नहीं सकती, यहां जा नहीं सकती, और नीचे तो जमीन है। तो एट द एंड ऑफ द डे पूरी की पूरी एयर जो है वो ट्रैप हो जा रही है। और इसी वजह से अब ये ज्योग्राफिकल रीजन से इनको आप चेंज नहीं कर सकते, तो आप बेसिकली जो चेंज कर सकते हो वो जो आपके हाथ में है, और आपके हाथ में क्या है कि आप व्हीकल के एमिशन को रोक पाओ, आप इंडस्ट्रियल में जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, जहाँ पे भी बर्निंग हो रही है, जहाँ पे भी एक्सेसिव स्मोक या पार्टिकुलेट मैटर रिलीज हो रहा है, उसको जितना रोक पाओ। और एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे हो सकती है जो कि होता है रेन्स। अब रेन्स नेचुरली यहाँ पे विंटर्स में होते हैं जो कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहलाते हैं, जिसकी वजह से आप देखोगे हिमालयन रीजन में स्नोफॉल होता है और आपके एंटायर इंडो गैंजेटिक प्लेन में ओले गिरते हैं, राइट, और बारिश होती है। तो ये इवेंट आपका विंटर्स में होता है। अब ये भी नेचुरली कंट्रोल्ड है और एक कोशिश भी की गई थी क्लाउड सीडिंग के थ्रू आपकी रेंज करवाने की, बट दैट वाज नॉट दैट मच सक्सेसफुल एंड पोल्यूशन इज स्टिल देयर। तो यस, मल्टीपल थिंग्स आर हैपनिंग, लेट्स से क्या हो सकता है, बट हाल फिलहाल में आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या मेन वजह है, किसकी वजह से इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल द एफर्ट्स विच वी आर पुटिंग ऑन, दिल्ली का एयर पोल्यूशन वर्स से वर्स होता जा रहा है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। जो भी आपके कमेंट्स है प्लीज़ मेरे को बताइएगा नीचे, आपके जो भी व्यू पॉइंट्स हैं, एंड मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक टेक केयर एवरीवन, थैंक यू।